अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं हम लोगों ने अवधूत गीता का श्लोक नंबर 27 तक पढ़ा, जिसका भाव है कि कल्याण रूप को मैं नहीं जानता। जिसको कल्याण कहते हैं, जिसको शिव कहते हैं, मैं नहीं जानता। किस प्रकार मैं उसको कहूँ? शिव को मैं नहीं जानता, किस प्रकार उसका भजन करूँ? यदि मैं ही कल्याण रूप हूँ, मैं ही परमार्थ स्वरूप हूँ, मैं ही सम स्वरूप हूँ, मैं ही आकाश तुल्य भी हूँ। कल्याण रूप ब्रह्म को मैं नहीं जानता, अर्थात ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मैं उसके स्वरूप को विषय नहीं कर सकता। ज्ञानेंद्रियों से किसी प्रकार भी परमात्मा का स्वरूप नहीं बन सकता, ज्ञानेंद्रियों से उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। फिर अगर हमने ज्ञानेंद्रियों से उसको देखा नहीं है तो हम उसके स्वरूप को कह कैसे सकते हैं? ज्ञानेंद्रिया माने 5 ज्ञानेंद्रिया और 6वां मन। हमने उसको देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, तो हम उसको कह कैसे सकते हैं? जबकि किसी भी इंद्रिय के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता, ये भी लिखा है। किसी इंद्रिय गोचर, परमात्मा इंद्रिय गोचर नहीं है। तब फिर उसका भजन भी कैसे किया जा सकता है? क्योंकि भजन करने में 2 चाहिए। कोई हमारा ईश्वर है, अब सबसे श्रेष्ठ है, हम उसका भजन कर रहे हैं। क्योंकि बिना जाने, हम जिसको जानते नहीं, उसका भजन नहीं हो सकता। यदि वेद हमको ही शिव रूप करके कथन करते हैं और मैं ही शिव रूप परमार्थ स्वरूप आकाश के तुल्य अचल हूँ, तब भी फिर जानना और भजन नहीं बन सकता। क्योंकि जो चेतन सबको जानने वाला है, उसको किस प्रकार जाना जा सकता है? जिस चेतन के द्वारा हम सबको जानते हैं, उसको किस प्रकार जाना जा सकता है? उसको तो चेतन अपने आप को ही पहचान सकता है, वो जान नहीं सकता, जाना नहीं जा सकता। किंतु किसी के द्वारा भी उसको उसका ज्ञान नहीं हो सकता। अगला देखिए, ना हम तत्वम समम तत्वम, कल्पना हेतु वर्जितम, ग्राह्य ग्राहक निर्मुक्तम, स्वं संवेद्यम कथम भवेत्, स्वं संवेद्यम कथम भवेत्। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं तत्व नहीं, मुझसे कुछ बन सके, और सम तत्व भी नहीं हूँ। मैं कल्पना और कल्पना का कारण भी नहीं हूँ। ग्राह्य और ग्राहक, जो व्यवहार में ग्राह्य और ग्राहक होता है, ग्रहण करने वाला, जिसको ग्रहण किया जाता है, वो भी मैं नहीं हूँ। ऐसे व्यवहार से मैं रहित हूँ। मैं स्वयं संवेद्य, फिर मैं स्वयं संवेद्य भी कैसे हो सकता हूँ? वो भी परिभाषा हमारे साथ नहीं बनती। हमारे साथ किसी भी प्रकार की व्यवहारिक जगत में रची हुई परिभाषा सिद्ध नहीं होती। ऐसा मैं हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं भिन्न तत्व और सम, भाई भिन्न और सम अलग अलग है ना, द्वंद्व है। सम तत्व भी नहीं हूँ, मैं भिन्न तत्व भी नहीं हूँ, और कल्पना के कारण भी मैं नहीं हूँ। मैं कल्पना और कल्पना के कारण से भी अलग हूँ। ग्रहण करने योग्य तथा ग्रहण करने वाला, ये जो द्वैत का व्यवहार है, वो भी मैं नहीं हूँ, उससे भी मैं रहित हूँ। क्योंकि एक व्यक्ति में ग्राह्य और ग्राहक व्यवहार नहीं बनता। जो एक है, एको हम द्वितीयो नास्ति, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, नेह नास्ति किंचन, इसमें कोई ग्राहक का व्यवहार नहीं बनता। तब फिर स्वयं वेद्यता कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। आगे देखिए, यहाँ तक उस दिन हो गया था। अनंत रूपम नहीं वस्तु किंचित, अनंत रूपम नहीं वस्तु किंचित, तत्व स्वरूपम नहीं वस्तु किंचित, तत्व स्वरूपम नहीं वस्तु किंचित, आत्मैक रूपम
परमार्थ तत्वम् आत्मैकरूपम् परमार्थ तत्वम् न हिंसको वापि न चाप्यहिंसा न हिंसको वापि न चाप्यहिंसा। ब्रह्म चेतन स्वरूप, ब्रह्म चेतन और अनंत स्वरूप है। उससे भिन्न किंचित वस्तु भी सत्य रूप नहीं। ब्रह्म चेतन और अनंत स्वरूप, और उस ब्रह्म से भिन्न कोई भी वस्तु सत्य रूप नहीं। कोई भी दूसरा सत्य उससे भिन्न नहीं है। जो ये कहते हैं कि दूसरा सत्य उससे भिन्न है, वो लोग गलत बोलते हैं। वो ब्रह्म ही वास्तव रूप भी है। वास्तव रूप ब्रह्म ही वास्तव में ब्रह्म ही है, और उससे भिन्न, उसकी तरह, उससे युक्त कोई भी वस्तु नहीं है। वो आत्मा ब्रह्म एक रूपी है और परमार्थ से तत्व रूप भी है। अथवा ऐसा अगर निश्चय करके, ना तो कोई हिंसक है निश्चय करके, और ना कोई अहिंसक। हिंसा और अहिंसा भी उसमें कुछ भी नहीं है। दत्तात्रेय जी कहते हैं वो चेतन आत्मा का अनंत रूप। जो भी आत्मा का शांत रूप क्या है शरीर में, और शरीर से बाहर चेतन आत्मा का अनंत रूप, अनंत रूप वही है। अर्थात उसका अंत नहीं है, किंतु परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न माने जो सर्वत्र व्यापक है, सब में है। परिच्छिन्न माने जो सब में है, वो अर्थात उसका अंत नहीं है, किंतु वो परिच्छिन्न है, सब में है। उससे भिन्न और कोई भी वस्तु अनंत नहीं है, किंतु परिच्छिन्न है, सब में है। और जो सब में है, तो अगर आप बाह्य रूप से देखो तो लगता है आत्मा, इनकी आत्मा इनमें समाप्त हो गई, इनकी दूसरी आत्मा है, इनकी तीसरी आत्मा, ऐसे लगेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, वो परिच्छिन्न है, सर्वत्र है, सब जगह, लेकिन वो अनंत है। अथवा वो आत्मा अनंत है, अर्थात उसका कभी नाश नहीं होता, नाश से रहित है। और सब वस्तु, जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु नाश से रहित हो ऐसा नहीं है। हर वस्तु नष्ट होती है, किंतु नाशवान है। सब वस्तुएं नाशवान है, और आत्मा सदैव एक रूप ही रहता है। वो कभी बदलता भी नहीं, और वही वास्तविक तत्व भी है। आत्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं है। इसलिए न तो कोई हिंसक, ना कोई हिंसा का कर्ता, और ना ही कोई अहिंसा वास्तव में है। क्योंकि द्वैत को लेकर के अहिंसा और हिंसा का व्यवहार हो सकता है। जहाँ द्वैत है, जहाँ वस्तु है, जबकि द्वैत है ही नहीं, तो फिर हिंसा और अहिंसा का व्यवहार भी कैसे हो सकता है? अर्थात कदापि नहीं हो सकता। घटे भिन्ने घटाकाशम, घटे भिन्ने घटाकाशम, सुलीनं भेदवर्जितं, सुलीनं भेदवर्जितं, शिवेन मनसा शुद्धो, शिवेन मनसा शुद्धो, न भेदः प्रतिभाति मे, न भेदः प्रतिभाति। जैसे कि घट के नाश होने पर घड़ा नष्ट हो गया, घड़े के अंदर वाला आकाश कुछ हुआ उसमें नहीं हुआ, वो जैसे का तैसा रहा। कह दिया वो महाकाश में लीन हो गया, कहाँ लीन? वो जैसे का तैसा ही है। घड़ा नष्ट हो गया तो घटाकाश महाकाश में लीन, भेद से रहित लीन नहीं होता। महाकाश से उसका भेद समाप्त हो जाता है। भेद था दीवार का, जड़ पदार्थ का, पृथ्वी तत्व के कारण जो भेद था, वो भेद समाप्त हो गया। और भेद तुम्हारी बुद्धि में था, उसमें भेद वो भी नहीं था, क्योंकि आकाश में ही वो दीवार बनी थी। आकाश में ही दीवार बनी थी, दीवार हट गई, आकाश कहाँ हटा? तो उसका भेद समाप्त हुआ, जो दीवार ने भेद कला किया था। घट के नाश होने पर घटाकाश महाकाश में लीन होता है, ऐसा नहीं है। महाकाश उसमें दीवार गिर जाने से वो महाकाश ही पहले भी रहता है, लेकिन हमारी दृष्टि व्यवहार की दृष्टि से कह देती है कि घड़े का आकाश है। घड़े का कोई आकाश होता है? ये भाषा है। महाकाश में लीन होता है भेद से। महाकाश में भेद वर्जितम, भेद वर्जित तो पहले भी था, फिर भेद हमें दिखाई पड़ने लगता, भेद का वर्जन। शुद्ध मन से
जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक अशुद्धता के कारण ये प्रतीत होता है कि घड़े का आकाश है, और जब मन शुद्ध हो जाता है तब मेरे में और आत्मा में भेद समाप्त हो जाता है। मैं और आत्मा, अहंकार और आत्मा, फिर इसका भेद समाप्त हो जाता है, फिर प्रतीत नहीं होता। जब तक घट बना रहता है तब तक घटाकाश से व्यवहार भी किया जाता है, घटाकाश का व्यवहार कहा जाता है। जब घट का नाश हो जाता है तब घटाकाश का व्यवहार भी नहीं होता। नहीं, आकाश को उठा के तुम ले नहीं जाओगे, और घड़ा उठाओगे तो जहां जहां जाओगे वो आकाश थोड़ी ना वहां जाएगा, वहां तो आकाश जो सर्वत्र है उस घड़े में अनुस्यूत होता जाएगा, क्योंकि घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता है। इसी प्रकार जब तक लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि विद्यमान है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, जब तक ये लिंग शरीर है तब तक ये उपाधि जब तक विद्यमान है तब तक जीव व्यवहार भी होता है। चाहे स्थूल शरीर रहे और चाहे स्थूल शरीर छूट जाए, अगर लिंग शरीर जब तक विद्यमान है तब तक जीव का व्यवहार जीव रूप में रहता है। खाना पीना रोना धोना रहना जैसे स्थूल देह में होता वैसे ही सूक्ष्म देह में भी होता है। आत्मज्ञान करके, आत्मज्ञान तो तभी होता है जब अज्ञान का नाश हो जाने पर। अज्ञान का जो कार्य है, अज्ञान का कार्य है कारण माने बीज, कारण माने बीज, और फिर उसका कार्य है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर का कार्य है स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर का कार्य है व्यवहार जगत, है ना। तो जब तक लिंग शरीर रूपी उपाधि विद्यमान है तब तक जीव व्यवहार भी होता है। आत्मज्ञान जब होता है तब अज्ञान का नाश होता है, माने कारण माने बीज नष्ट हो जाता है। तो जो अज्ञान का कार्य है, जब बीज माने अज्ञान का बीज नष्ट हुआ, उसका कार्य सूक्ष्म शरीर उपाधि भी समाप्त हो जाती है। उसके नाश होने से जीवात्मा जीव नहीं रहता, अहंकार गिर जाता है, वो परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है, और फिर भेद व्यवहार नहीं होता। जब तक सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण का कार्य रहता है, कारण माने अज्ञान, अज्ञान समाप्त होता है, सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के नष्ट होने से आत्मज्ञान और आत्मा का विस्तार हो जाता है, जीवात्मा समाप्त हो जाता है। जीवात्मा माने सूक्ष्म शरीर, जीवात्मा माने अहंकार, वो परमात्मा में लीन हो जाता है, फिर भेद व्यवहार नहीं होता। अशुद्ध मन वाले को अशुद्ध का भान होता है। शुद्ध मन जब हो जाता है तब आत्मा भी पुरुष को शुद्ध प्रतीत होता है। तब आत्मा का जब मन शुद्ध होता है तब ये चीज पता लगती है। सो दत्तात्रेय जी कहते हैं, जिसलिए शुद्ध मन करके शुद्ध आत्मा को हमने जिस प्रकार से जाना, इसलिए आत्मा का भेद हमको भान नहीं होता, क्योंकि हमारा अंतःकरण, हमारा शरीर अशुद्ध है। हमारे में पदार्थ की पकड़ है, हम पदार्थ ही पकड़े, पदार्थ को देखकर ही हम व्यवहार करते हैं। पदार्थ के कारण हमारे अंदर जो सद्वृत्तियां हैं उनका विकास नहीं कर पाते, पदार्थ पे ही सारी दृष्टि रहती है। उदाहरण जैसे जो ये रजोगुणी वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तमोगुणी अज्ञान अविद्या आदि, इनको हटाने के लिए सतोगुणी वृत्तियों का अभ्यास चाहिए। काम है तो निष्काम चाहिए, कामना रहित कर्म चाहिए। अब कामना रहित कर्म जब हम करते हैं तो क्या होता, हमने तो इनके लिए इतना किया, हमने तो कुछ नहीं चाहा, हमें मिला क्या? ये कामना रहित कर्म हुआ? ये वो वृत्ति शुद्ध हुई? नहीं शुद्ध हुई। हमने तो ऐसा ऐसा कर दिया, हमारे लिए क्या किया? तो ये पदार्थ का दृष्टि है। लोभ है, हमें कुछ मिलना चाहिए, लोभ की वृत्ति है। लोभ में मान लो किसी ने दान किया, दान की वृत्ति जब बढ़ेगी तब तो मन शुद्ध होगा। तो दान की वृत्ति बढ़े इस पर तो ध्यान नहीं रहता है। हमने इतना दान किया, पदार्थ पर ही दृष्टि है, हमारा इतना गया, इतना दान किया, हमको इसके बदले में ऐसा होना चाहिए, तो शुद्ध वृत्ति तो हुई ही नहीं, उससे बड़ा लोभ बढ़ गया, शुद्धता तो नहीं आई ना मन में।
जबकि शुद्ध सात्विक वृत्ति को बढ़ाने के लिए ये सब क्रियाएं हैं। सात्विकता बढ़े मन में, और सात्विकता की जगह और तमोगुण बढ़ जाता है और रजोगुण बढ़ जाता है। हम व्यवहार की पकड़, इतनी ज्यादा पदार्थ की पकड़ है कि हम सूक्ष्म स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते। हम स्थूल पदार्थ के लेन देन को ही हम उसी में गिनती करते रहते हैं। हमारा तो सब ले लिया, हम कितना दान करते हैं, हम कैसे करते हैं, सब ले लिया, हमारा गया। हमारी वृत्ति शुद्ध हो रही है कि नहीं, वृत्ति से लोभ हटा कि नहीं, इसका चिंतन नहीं होता। जबकि ये सारी क्रियाएं हमारी अंतःकरण हमारा शुद्ध हो, सात्विक वृत्तियों का प्रवाह हो, इसलिए की जाती है। और वृत्ति पे ध्यान नहीं रहता, ध्यान पदार्थ पे रहता है। यही मोह है, यही लोभ है, यही अहंकार है। इसलिए कोई शुद्धिकरण नहीं हो पाता। जिंदगियां लोगों की बीत जाती, कई जन्म बीत जाते हैं। कोई भी कर्म करेंगे स्वर्ग के लिए करेंगे, स्वर्ग मिलेगा, फिर पुण्य क्षीण हुआ, फिर नरक मिला, फिर आए, वही करते रहते हैं। लेकिन एक शुद्ध वृत्ति का अनुभव नहीं कर पाते, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पाता। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से शुद्ध मन हमने किया तो हमने शुद्ध आत्मा को जान लिया। इसी प्रकार आत्मा का भेद हमको क्यों भान नहीं होता? क्योंकि हम अपनी शुद्धता पर ध्यान नहीं देते। हमारी पकड़ पदार्थ की है, जड़ जगत को हम पकड़े हैं, तो हमें चेतन का बोध कैसे हो सकता? दत्तात्रेय जी कह रहे हैं पकड़ तो छूटे, और पकड़ छोड़ने के लिए ये सब क्रियाएं हैं। दान करो, क्षमा करो, दया करो, यही तो है ना? और ये वो सब करते भी हैं, करते हैं तो हमारी दृष्टि कहाँ है? अंतःकरण से वो बात विकार निकल नहीं पाता। देंगे तो अधिक पाने के लिए देंगे। अब ज्यादा आ गया है ना लोग, थोड़ा लोभ छूटा, 100 रुपए का लोभ छूटा, जैसा दोगे वैसा बहुत पाना पड़ेगा, हमें लाख मिलेगा, इसकी आशा बंध गई। यही ना? तो शुद्धता नहीं हुई तो ज्ञान कहाँ से प्रस्फुटित हो? तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं ज्ञान नहीं हो सकता। यही अविद्या है, यही अविद्या है। आई बात समझ में? शुद्ध वृत्ति का आवाहन नहीं होता, शुद्ध चित्त शुद्ध नहीं होता। अब ये थोड़ी गहरी बात है, पर हम चूंकि हम पदार्थ जगत में ही घूमते रहते हैं और पदार्थ की ही चाहत रखते हैं, पदार्थ से ही अपने को पूर्ण करना चाहते हैं, इसलिए हम व्यवहार जगत, हर जगह हम व्यवहार जगत का यूज करते हैं। और जब तक मन शुद्ध नहीं होता, शुद्ध वृत्तियों का प्रवाह नहीं होता, तब तक हमें अपना ही ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे कोई करोड़ों प्राणायाम करे, चाहे कोई करोड़ों दान करे, और दान के बाद अगर लेने का लोभ है, चाहे कोई सब कुछ दान कर दे, लेकिन उसको ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक शुद्ध तत्व की जागृति नहीं होगी, शुद्ध वृत्ति नहीं होगी, तब तक नहीं। और इसमें अहंकारी कर्ता बना रहता है, तो अहंकारी भोगता भी रहता है। न घटो न घटाकाशो, न जीवो जीव विग्रह, न जीवो जीव विग्रह, केवलम ब्रह्म संविद्धि, केवलं ब्रह्म संविद्धि, वेद्य वेदक वर्जितम्, वेद्य वेदक वर्जितम्। न घटो न घटाकाशो, न घटो न घटाकाशो, न जीवो जीव विग्रह, न जीवो जीव विग्रह, केवलम ब्रह्म संविद्धि, केवलं ब्रह्म संविद्धि, वेद्य वेदक वर्जितम्, वेद्य वेदक वर्जितम्। घड़ा नहीं है। हम जब घड़े के अंदर आकाश को देखते हैं तब हमें घड़ा दिखाई नहीं पड़ता। तो जो हमें घड़े के अंदर दिखाई पड़ता है वही हमें घड़े के बाहर भी अनुभव आता है। तब हम कहते हैं घड़ा नहीं है। लेकिन इस बात का अनुभव बुद्धि से होता है, आंख से भी होता है, और जीव भी नहीं है। जीव माने अहंकार, जीव का जीवित्व भी नहीं है।
जो उसका आकार है, जो आकार की पकड़ है वो जीवित हो, अहंग में जो चेतना है और जो आकार को पकड़े वो भी नहीं है। केवल ब्रह्म चेतन को तुम सम्यक जानो। जो ब्रह्म चैतन्य है सम्यक वही है और वही तुम्हारे में भी है। और वेद वेदक वर्जितम, ज्ञान के विषय से और जन्य ज्ञान के विषय से, पदार्थ ज्ञान के विषय से, अपदार्थ ज्ञान के विषय से वो रहित है। ना वो पदार्थ से पकड़ में आता है, ना वो अपदार्थ से पकड़ में आता है। जबकि एक रस भेद से रहित ब्रह्म चेतन ही वास्तव में सद्रूप है, तब उपाधि रूप घट भी नहीं है। जो घट उपाधि है वो नहीं है, और घट के अभाव होने से वास्तव में घटाकाश का अभाव हो गया, आकाश का अभाव नहीं हुआ। घट का आकाश नहीं रहा, घट के अभाव होने से वास्तव में घटाकाश भी नहीं रहा। इसी प्रकार अंतःकरण रूपी उपाधि के अभाव से, अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार की उपाधि का अभाव हो गया। मन माने क्या है? बाह्य पदार्थ को कई स्मृत रखने का स्थान मन है, सारा कुछ बाह्य जगत से संबंधित है। उपाधि का अभाव हो गया तो जीव भी नहीं रहा। मन बुद्धि चित्त अहंकार में ही जो आत्मा का प्रकाश पड़ता है वही तो जीव कहलाता है, वो जब मैं कहता है। तो अंतःकरण रूपी उपाधि के अभाव से जीव भी नहीं है, क्योंकि जीवन में अंतःकरण विच्छिन्न चेतन का जीवन है। सो अंतःकरण के मिथ्या होने से जीव का विग्रह, अंतःकरण नहीं रहा। जैसे घड़ा नहीं रहा तो घटाकाश नहीं रहा, और जब अंतःकरण नहीं रहा तो अंतःकरण की उपाधि जीव भी नहीं रहा। ये आ गया समझ में? जैसे घड़ा नहीं रहा तो घटाकाश भी नहीं रहा, आकाश तो है। इस प्रकार आत्मा तो है, और जब अंतःकरण नहीं है, अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य ही जीव है। अंतःकरण जब नहीं रहा तो जीव भी नहीं रहा। जीव का विग्रह अर्थात अंतःकरण विशिष्ट जीव का स्वरूप फिर नहीं बचता, किंतु केवल अद्वैत से भले प्रकार तू ब्रह्म को जाने कि ब्रह्म केवल अद्वैत, जैसे केवल एक आकाश है, सर्वत्र घटाकाश गिरा, घड़े का आकाश नहीं है पर आकाश तो है। इसी प्रकार जीव का जीवत्व तो नहीं है पर आत्मा तो है, ब्रह्म चैतन्य तो है और वही अद्वैत है। इसी को तुम भली प्रकार ब्रह्म जानो, जो कि विषय विषयी भाव से भी सर्वत्र ऊपर, सर्वत्र अछूता, विषय विषयी भाव भी उसमें नहीं है। वही विषय है, वही विषयी है, और वो विषयी विषय भाव भी नहीं है। सर्वत्र सर्वदा सर्वात्मानं, सर्वदा सर्वात्मानं, सर्वत्र सर्वदा सर्वं, सर्वत्र सर्वदा सर्वम्, आत्मानं सततं ध्रुवम्, आत्मानं सततं ध्रुवम्, सर्वे शून्यमशून्यं च, सर्वे शून्यमशून्यं च, तन्मां विद्धि न संशयः, तन्मां विद्धि न संशयः। सर्वत्र सर्वदा सर्वं, सर्वत्र सर्वदा सर्वम्, आत्मानं सततं ध्रुवम्, आत्मानं सततं ध्रुवम्, सर्वे शून्यम् अशून्यं च, सर्वे शून्यमशून्यं च, तन्मां विद्धि न संशयः। तन्मां विद्धि न संशयः। इसलिए अंतःकरण उपहित चैतन्य जीव भी नहीं है, जैसे कि घड़े से उपहित चैतन्य घटाकाश भी नहीं है। घड़े से उपहित चैतन्य घटाकाश, घड़ा नहीं रहा तो उपहित चैतन्य भी नहीं रहा, केवल आकाश रहा। आकाश ज्यों को त्यों आया समझ में, उसका नाम रूप भी नहीं रहा। इस प्रकार आत्मा को ही सर्वत्र, आत्मा ही बचा, जीव नहीं बचा। अंतःकरण विशिष्ट जीव का स्वरूप, अंतःकरण उपहित चैतन्य, उसको जीव कहते हैं। अंतःकरण में जो चैतन्य प्रकाशित होता है उसका नाम जीव है। अंतःकरण के ऊपर जो चेतना है उसका नाम आत्मा है। उसके ऊपर जो चेतना है उसका नाम तुरीय, तुरीय अवस्था में आत्मा का अनुभव होता है। उसके ऊपर जो चैतन्य है वो परमात्मा है, और फिर है वो ब्रह्म सर्वव्यापक है। तो आत्मा को ही सर्वत्र सर्वकाल में सर्वरूप निरंतर नित्य तू जानो, और सर्व प्रपंच है और सब प्रपंच शून्य जानो।
और आत्मा को शून्य से रहित जानो। सो आत्मा मुझे ही तुम जानो, इसमें कोई संशय नहीं है। आत्मा के रूप में मुझको जानकर तुम मेरी उपासना करो, तुम्हें भी वही ज्ञान हो जाएगा। ये गुरु बन के समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं। सर्वकाल सर्वत्र सर्वरूप एक रस और नित्य आत्मा को ही तुम जानो, क्योंकि जितना दृश्यमान जगत है वो सब सर्व रूप से शून्य है, अर्थात वास्तव में असद्रूप है, उसमें नहीं है। और वो आत्मा अशून्य है, आत्मा शून्य नहीं है। आत्मा से ही शून्य का बोध होता है। शून्य से रहित शून्य का भी वो साक्षी है। शून्य से रहित शून्य का भी वो साक्षी है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे शिष्य, सो आत्मा तुम मुझको ही जानो, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ऐसा वेदा न लोका न सुरा न यज्ञा, वेदा न लोका न सुरा न यज्ञा, वर्णाश्रमौ नैव कुलं न जातिः, वर्णाश्रमौ नैव कुलं न जातिः, न धूम मार्गो न च दीप्ति मार्गो, न धूम मार्गो न च दीप्ति मार्गो, ब्रह्मैकरूपं परमार्थ तत्त्वं, ब्रह्मैकरूपं परमार्थ तत्त्वम्। वेदा न लोका न सुरा न यज्ञा, वेदा न लोका न सुरा न यज्ञा, वर्णाश्रमौ नैव कुलं न जाति, वर्णाश्रमौ नैव कुलं न जाति, न धूम मार्गो न च दीप्ति मार्गो, न धूम मार्गो न च दीप्ति मार्गो, ब्रह्मैकरूपं परमार्थ तत्त्वं, ब्रह्मैकरूपं परमार्थ तत्त्वम्। वास्तव में वेद भी नहीं है, वास्तव में तो वेद भी नहीं है, केवल ब्रह्म है। और लोक भी नहीं है। लोक और वेद कहते हैं, भाई लोक है, लोक में व्यवस्था किसकी है? वेद की। लोक का संचालन किससे होता है? वेद से, वेद ज्ञान से होता है। भाई जो भी लेन देन, जो भी व्यवहारिक परंपराएं हैं, इन सब वैदिक है। पूरे विश्व की सब वैदिक है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो वास्तव में तो वेद भी नहीं है और लोक भी नहीं है, और लोक को जीवन देने वाले देवता भी नहीं है, यज्ञ भी नहीं है, वर्णाश्रम भी नहीं है। ऐसा निश्चय करके कुल भी कोई, किसी का कोई कुल नहीं है, जाति भी नहीं है, धूम मार्ग भी नहीं है, अग्नि मार्ग भी नहीं है। ब्रह्म ही केवल एक रूप परमार्थ तत्व वस्तु है। ब्रह्म ही सब में अनुस्यूत है। ब्रह्म के द्वारा ही ये सारी घटनाएं घट रही है। जैसे आकाश के द्वारा ही घड़ा जल धारण करता है। भाई घड़ा जो बनाया तुमने आकार, वो कैसे धारण करता है? शून्य आकाश से तभी तो धारण कर रहा है। अगर उसमें शून्य आकाश की जगह ना हो तो सब में ब्रह्म ही केवल एक रूप परमार्थ तत्व है। उसी को जानना चाहिए, वही केवल एक परमार्थ वस्तु है, और कुछ भी जगत में स्थिर और सत्य नहीं है। स्वामी दत्तात्रेय जी का तात्पर्य यह है कि जैसे सुषुप्ति काल में बाहर का जितना प्रपंच है, सुषुप्ति अवस्था में बाहर का जितना प्रपंच है, बाहर का मतलब मानसिक जगत का, स्वप्न अवस्था का प्रपंच और जागृत अवस्था का प्रपंच, जितना भी प्रपंच है उसका अभाव सुषुप्ति अवस्था में हो जाता है, हो जाता है। दोनों प्रपंच नहीं रहता। जागृत अवस्था का प्रपंच स्वप्न अवस्था में नहीं रहता, स्वप्न अवस्था का प्रपंच जागृत में नहीं रहता, जागृत और स्वप्न का प्रपंच सुषुप्ति अवस्था में नहीं रहता। सब अलग अलग है ना, इसका अभाव हो जाता है। जागृत का और स्वप्न का, किसी भी प्रकार के प्रपंच का सुषुप्ति अवस्था में अभाव हो जाता है। और जागृत अवस्था में सब प्रपंच आपके चित्त में अभाव हो गया। जब आप सुषुप्ति अवस्था में गए तो जागृत अवस्था के प्रपंच का अभाव हो गया, स्वप्न में आए,
स्वप्न के प्रपंच का भाव हुआ, सुषुप्ति में आए। लेकिन जागृत अवस्था का जो प्रपंच है वो सब बना ज्यों का त्यों रहता है। तुम जब वहां से यहां आ जाओगे तो तुम्हें वो प्रपंच अनुभव होगा। तुम जब सुषुप्ति से मन में आ जाओगे सूक्ष्म में, तो तुम्हें वो प्रपंच अनुभव होने लगेगा। और जब उससे तुम जब जागृत अवस्था के स्तर पे आ जाओगे, तब तुम्हें ये सब अनुभव होने लगेगा। और यहां से तुम जब सुषुप्त अवस्था में चले गए, तो तुम्हें वहां कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, वो एक स्थान विशेष है। तो वही कह रहे हैं, जागृत अवस्था में सब प्रपंच ज्यों का त्यों बना है। इसी प्रकार स्वप्न अवस्था का भी सारा प्रपंच ज्यों का त्यों बना है, केवल तुमने अपने को वहां से हटा लिया, अपनी स्मृति वहां से हटा ली। इसी प्रकार चतुर्थी भूमिका वाले, चतुर्थी भूमिका माने तुरीय अवस्था में जिसकी जागृति हो गई, चतुर्थी भूमिका जिसमें जागृत हो गई, चतुर्थी भूमिका वाले ज्ञानी की दृष्टि में तो संपूर्ण वेद शास्त्र, वेद शास्त्र है क्या, व्यवहारिक ज्ञान तो है। वेद शास्त्र इसी जगत का तो ज्ञान कराते हैं, यही व्यवहार कराते हैं। और यज्ञ आदि कर्म सूक्ष्म जगत की सत्ता को बताते हैं। यज्ञ आदि कर्म सूक्ष्म जगत की सत्ता को बताते हैं, आप वहां नहीं हो। प्रपंच ये सब ज्यों का त्यों बना रहता है। चतुर्थी अवस्था को जब ज्ञानी वहां पहुंच जाता है, तो ये सब प्रपंच जहां का तहां बना रहता है। तो संपूर्ण वेद शास्त्र यज्ञ आदि कर्म रूप प्रपंच सब बना रहता है। लेकिन ज्ञानी की चेतना वहां से हटके उसमें जागृत हो जाती है। परंतु जब जीवन मुक्त कोई हो जाता है, छठी अवस्था को प्राप्त होता है, अब जब कोई सप्तमी अवस्था को प्राप्त होता है, तो उसकी दृष्टि में वेद, लोक, देवता, उत्तरायण, दक्षिणाएं आदि कुछ भी, छठी अवस्था माने सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म। आया समझ में? ये सब ऐसे ही बना रहता है, पर उसकी जो अपनी दृष्टि है, उसकी जो चेतना है, उस विस्तार व्यापकता को प्राप्त होती है, उसको वो सब दिखने लगता है। किंतु परमार्थ से सद्रूप ब्रह्म ही उसकी दृष्टि में रहता है। उसी की दृष्टि का यह निरूपण है, सामान्य व्यवहारिक निरूपण नहीं है। उदाहरण बता रहे हैं, जैसे जागृत अवस्था में आप हो, आप जब स्वप्न अवस्था में जाते हो तो जागृत का भान, जब आप सुषुप्ति में जाते हो तो स्वप्न का भान, जब आप तुरीया में जाते हो तो सुषुप्ति का भान, और जब आप तुरीया से ऊपर जीवन मुक्त अवस्था में जाते हो छठी अवस्था में, तब तुरीया का भान कि तुरीया अवस्था हमारे शरीर से संबंधित है, उससे भी और व्यापकता होती है परमात्मा ज्ञान की। जब आप सातवीं अवस्था में हो जाते हो, जब उस दृष्टि में जब षष्ठी बनी, कब बनी, कैसे बनी, रहता सब ऐसा ही है, पर उसको केवल ब्रह्म सत्ता का बोध ही जागृत रहता है। इस दृष्टि से ये बात कही जा रही है। तो वेद, लोक, देवता, उत्तरायण, दक्षिण आदि फिर कुछ भी नहीं रहता, परमार्थ से सद्रूप ब्रह्म ही उसकी दृष्टि में रहता है। उसी की दृष्टि का निरूपण दत्तात्रेय महाराज व्यक्त कर रहे। आया समझ में? ये तुम ना कहने लगो कि कुछ नहीं है, ये जो जिनको है उनकी बात है। व्याप्य व्यापक निर्मुक्तम, व्याप्य व्यापक निर्मुक्तम, त्वमेका सफलो यदि, त्वमेका सफलो प्रत्यक्षं च परोक्षं च, प्रत्यक्षं च परोक्षं च, यात्मानं मन्यसे कथं, यात्मानं मन्यसे कथं, व्याप्य व्यापक निर्मुक्तम, व्याप्य व्यापक निर्मुक्तम, त्वमेकः सफलो यदि, त्वमेकः सफलो प्रत्यक्षं च परोक्षं च, प्रत्यक्षं च परोक्षं च, यात्मानं मन्यसे कथं, यात्मानं मन्यसे केवल ये केवल अहं की शुद्धिकरण की बात है कि पदार्थ की कितनी लेयरें हटती जाएं, अज्ञान की लेयर हट जाए, फिर उसके बाद का ही दर्शन। अज्ञान माने आपके ज्ञान स्वरूप में जो एक लेयर प्रकृति ने डाल दी अविद्या की, फिर जो रचना हुई, फिर रचना हुई, सो ये रचना है। अविद्या की लेयर हटे तब वो रचना है। सर्वत्र ब्रह्म है, परमात्म तत्व है, परमात्मा है, ये है। यदि तू व्याप और व्यापक भाव से रहित है,
एक ही फल के सहित है, तब ऐसा निश्चय जानो। प्रत्यक्ष और अपरोक्ष आत्मा को तुम किसे मानोगे? तुम्हें जब व्यापक भाव नहीं है, ऐसा तुम्हें अनुभव हो रहा है, और एक ही फल के, केवल एक ही फल तुम्हारे पास है, तब ये निश्चय जानो तुम ये प्रत्यक्ष और अपरोक्ष, अपरोक्ष माने आत्मा, प्रत्यक्ष माने जगत, इस आत्मा को तुम कैसे मान सकते हो? मान ही नहीं सकते। अगर एक ही है तो एक ही आत्मा मान पाओगे, प्रत्यक्ष अपरोक्ष कैसे मानोगे? भाषा समाप्त हो जाएगी। दत्तात्रेय जी अपने चित्तों को अग्रणी करके सर्व मुमुक्षुओं के प्रति उपदेश करते हैं कि ये शिष्य रूपी चित्त, तू एक ही सब में फल के सहित है, अर्थात जीवन मुक्त रूपी फल के सहित, जीवन मुक्त रूपी फल सबके पास है, और व्यापक भाव जो तुम अपने को मानते हो उससे तुम रहित हो, और फिर तुम आत्मा को प्रत्यक्ष और अपरोक्ष भी कैसे मानते हो? यह तो व्यवहार की बात है, ये तो किसी एक प्रकार ही एक आत्मा में तो नहीं बन सकता। आत्मा तो एक ही है, दो आत्मा तो है नहीं, और बंध और मोक्ष भी का व्यवहार भी नहीं बनता। तो इसलिए ना तुम बंधे हो कभी, ना तुम मुक्त हो, तुम्हारी ये सब कल्पना है। ये सब कल्पना मानसिक है। इस जगत से भी ऊपर उठो तो तुम्हें सत्य समझ में आएगा। अद्वैतम केचिदिच्छन्ति, अद्वैतम केचिदिच्छन्ति, द्वैतमिच्छन्ति चापरे, द्वैतमिच्छन्ति चापरे, समं तत्त्वं न विन्दन्ति, समं तत्त्वं न विन्दन्ति, द्वैताद्वैत विवर्जितम्, द्वैताद्वैत विवर्जितम्। कोई एक विद्वान, करोड़ों में, अरबों में, सच में कोई एक विद्वान इस अद्वैत बोध की इच्छा करते हैं जो मैं कह रहा हूं, और कोई द्वैत की इच्छा करते हैं, कोई इस अद्वैत की इच्छा करते हैं, कोई द्वैत बोध की इच्छा करते हैं, और वे सब सम तत्व को नहीं जानते। जो भी इच्छा मात्र जिसके पास है, चाहे अद्वैत की इच्छा हो चाहे द्वैत की इच्छा हो, इच्छा मात्र बंधनकारी है, और वे सब के सब समतत्व को नहीं जानते, जो कि द्वैत से रहित है, जिसमें इच्छा का कोई अर्थ, जहां तक तुम इच्छा करोगे वहां तक तुम्हारा बंधन है। कोई एक विद्वान अद्वैत की इच्छा करते हैं, कोई दूसरे विद्वान द्वैत की इच्छा करते हैं, और वे सब समतत्व को नहीं जानते, जो कि द्वैत से रहित है, तभी उनमें इच्छा का अभी बीज अंकुरित हो रहा है। कोई एक आधुनिक मुमुक्ष अथवा आधुनिक वेदांती अद्वैत की इच्छा करते हैं, परंतु अद्वैत में उनका पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि भक्तों के सामने तो बड़ा भारी अद्वैत ज्ञान छाटते हैं, परंतु जब मरने का समय आ जाता है तब गंगा और काशी में मरने के लिए दौड़ते हैं। जिस काल में अपने भक्तों से कहते हैं कि हमको गंगा या काशी ले चलो, जिससे वहां पर हमने शरीर का त्याग हो। बाजे नवीन वेदांती हरिद्वार काशी आदि तीर्थों में रहकर बरसात के दिनों में भी वही की नदियों का मैला जल पीते हैं, उन्हीं में स्नान करके रोगी भी हो जाते हैं, तब भी वो अपने हट का त्याग नहीं कर पाते, जिद नहीं छोड़ पाते, तमोगुण से ऊपर नहीं उठ पाते। जिसमें सत्व की जागृत नहीं है वो इसके अनुभव का अधिकारी नहीं है। जल जलादिकों से अपने कल्याण की कामना चाहते हैं, अद्वैत पर उन मूर्खों का विश्वास नहीं है। उन्हीं पर कहा है कि कोई एक मूर्ख वेदांती अद्वैत की इच्छा मात्र ही करता है, विश्वास नहीं करता। कोई एक वैष्णव आचार्य वगैरह मतों वाले द्वैत की ही इच्छा करते हैं, जो मोक्षावस्था में भी हम जुदा रहकर विषय भोगों को भोगते रहे, परंतु वो द्वैत के असली स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए मिथ्या जगत को ही सत्य मानते हैं और तिलक छाप रूपी पाखंडों को धर्म मानते हैं। जीव ईश्वर के यथार्थ रूप को तो जानना बहुत दूर रहा, उनके हृदय में श्रद्धा तक जागृत नहीं होती। श्रद्धा सात्विक हो जिसमें ज्ञान का ग्रहण हो, इस वास्ते वो भी केवल इच्छा के ही बंधन में बंधे हैं, अपने कल्याण की इच्छा को वो नहीं करते, वो पदार्थ के प्राप्त की ही इच्छा को करते हैं। उसी इच्छा को लेकर के दान पुण्य त्याग राग वो सब कुछ करते हैं। उनसे बड़ा भला बंधनकारी कौन पाखंडी होगा? ये सब पाखंड है। द्वैत मात्र की इच्छा करते हैं, अपने कल्याण की इच्छा को वो नहीं करते। वास्तव में दोनों ही असली तत्व को नहीं जानते। वो तत्व कैसा है? द्वैत और अद्वैत से रहित है, क्योंकि ब्रह्म चेतन से अतिरिक्त यदि कोई दूसरा पदार्थ हो तब तो द्वैत है,
और अद्वैत भी दूसरे की अपेक्षा करके ही कहा जाता है। वो ब्रह्म भिन्न जब कोई दूसरा पदार्थ भी नहीं है तब द्वैताद्वैत वर्जित ही है, तब उसमें कोई और अन्य तत्व है ही नहीं। ऐसा ज्ञान तो बहुत मुश्किल में इस ज्ञान की जिज्ञासा किसी विद्वान को हुआ करती है। इसी कालखंड में श्वेतादि वर्ण रहितम शब्दादि गुण विवर्जितम शब्दादि गुण विवर्जितम कथयन्ति कथम तत्त्वम मनोवाचामगोचरम श्वेतादि वर्ण रहितम शब्दादि गुण वर्जितम कथयन्ति कथम तत्त्वम मनोवाचामगोचरम श्वेतादि वर्णों से रहित, शब्दादि गुणों से भी रहित, मन और वाणी के अविषय को किस प्रकार तत्व कथन करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिसमें कि श्वेत पीत आदि वर्ण होते हैं, शब्द आदि गुण होते हैं, वही मन और वाणी का विषय हो सकता है। अर्थात उसी को मन जान सकता है, वाणी उसका कथन कर सकती है। और जो निर्गुण ब्रह्म है उसमें तो कोई गुण ही नहीं है, श्वेत पीत वर्ण भी उसमें नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये गुण भी उसमें नहीं है। तब फिर इसको तत्व रूप को कैसे कथन करते हैं, अर्थात तत्व रूप करके जिसका कथन भी नहीं बनता। यदा नतमिदं सर्वे देहादि गगनोपहम तदा हि ब्रह्म संवेति नते द्वैत परंपरा यदा नतमिदं सर्वे देहादि गगनोपमं तदा हि ब्रह्म संवेति नते द्वैत परंपरा। जिस समय जिस काल में ये दृश्यमान जगत, जिस काल में ज्ञानी इस दृश्यमान जगत को, संपूर्ण प्रपंच को मिथ्या जान लेता है और शून्य देख लेता है, मिथ्या जान लेता है, शून्य देख लेता है। जिस काल में कोई ज्ञानी शरीर आदिकों को आकाश के तुल्य शून्य जान लेता है, उसी काल में ये निश्चय है सम्यक रूप से ब्रह्म का बोध उसमें जागृत हो रहा है। जिस क्षण जिस काल में ये दृश्यमान संपूर्ण जगत को मिथ्या जान लेता है और शरीर आदिकों के आकाश को, सब में आकाश को अनुसूत शून्य देख लेता है, उसी काल में ऐसा निश्चय जानो सम्यक रूप से ब्रह्म का बोध जागृत हो जाता है। तुम्हें भी तब द्वैत की परंपरा का भान नहीं होगा, सारा द्वैत तभी मिट पाता है। जिस काल में विद्वान पुरुष संपूर्ण जगत को मिथ्या जाने, शरीर आदिकों को आकाश के तुल्य शून्य जाने, उसी काल में ब्रह्म को भी भले प्रकार जान लेता है। तब द्वैत की परंपरा का भी भान उसको नहीं होता। द्वैत और द्वैत क्या है कुछ नहीं जानता। परेण सहजात्मापि यभिन्नः प्रतिभाति मे व्योमाकारं तथैवैकं ध्याता ध्यानं कथं भवेत् परेण सहजात्मापि यभिन्ना प्रतिभाति मे व्योमाकारं तथैवैकं ध्याता ध्यानं कथं भवेत् पर ब्रह्म के साथ अनादि आत्मा निश्चय करके मुझको इसका भान होता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि पर ब्रह्म के साथ अनादि आत्मा किस प्रकार विस्तार को प्राप्त करके है, ऐसा मुझे निश्चय है और मुझको ये भान होता है। फिर कैसा वो है, वो तत्व ब्रह्म से अभिन्न है, वो व्यापक है। तैसे ही निश्चय, मैं ये निश्चय जानता हूँ वो एक ही है। तब फिर मैं ध्यान का कर्ता कैसे बनूं? ध्येयाकार वृत्ति मेरी समाप्त हुई, ये कैसे बने?
स्वामी दत्तात्रेय जी कहते हैं जैसे ब्रह्म चेतन अनादि है, उसी प्रकार जीव चेतन भी अनादि है और जीव ब्रह्म का अभेद भी हमको भान होता है। जीव ब्रह्म किस प्रकार से अभेद है और वो ब्रह्म चेतन एक है, आकाश की तरह व्यापक भी है। जबकि चेतन सर्वत्र एक ही है, तब फिर एक में ध्याता और ध्यान का व्यवहार कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि ध्याता ध्यान का व्यवहार भेद को ही लेकर होता है, अभेद दृष्टि को लेकर हो ही नहीं सकता। ननु ज्ञानी लोग भी एकांत में बैठकर ध्यान करते हैं और उनको अभेद निश्चय भी है। फिर आप कैसे कहते हैं ध्याता ध्यान का व्यवहार नहीं होता? ज्ञानी दो प्रकार के हैं, एक ज्ञानी तो चतुर्थी भूमिका वाले जो आचार्य और दूसरी पांचवी छठी सप्तमी इन तीन भूमिका वाले जीवन मुक्त कहे जाते हैं। सो दोनों में जो चतुर्थ भूमिका वाले हैं वो चित्त के विक्षेप की निवृत्ति के वास्ते जिज्ञासुओं के अंतर्मुख प्रवृत्ति कराने, जिज्ञासु लोग जो उनके आसपास जो उनकी शिष्य मंडली है, उन जिज्ञासुओं को अंतर्मुखी प्रवृत्ति कराने के वास्ते वो ध्यान को साधते हैं। ध्यान में वो उनके अंतःकरण का परिमार्जन करते हैं। जो ज्ञानी ध्यान करने बैठते हैं, एक तो ऐसे ध्यानी है, वो ध्यान को साधते हैं। फिर से समझे इस बात को कि चतुर्थ भूमिका वाले जो हैं, तुरीयावस्था वाले भी जो हैं, वो चित्त के विक्षेप की निवृत्ति के लिए, किसके चित्त के? जो उनके आसपास भीड़ जमा है, उसके चित्त की विक्षेप की निवृत्ति के लिए और जिज्ञासुओं की अंतर्मुख प्रवृत्ति कराने के लिए ध्यान को करते। तो ध्यान में वो सब चीजें देखते हैं। और जो वाकई में जीवन मुक्त है, उनके चित्तों में किसी प्रकार का कोई भी है कोई विक्षेप नहीं, उनको फिर किसी प्रति कोई कार्य नहीं, अतएव उनकी दृष्टि में ध्याता ध्यान का व्यवहार भी नहीं। सो उन्हीं जीवन मुक्तों की दृष्टि को लेकर दत्तात्रेय जी ने ये बात कही है। बस ये जो उन्होंने बात कही है कि जो ऐसे भी ज्ञानी है जो इस तरह से जो उनके आसपास भीड़ जमा है, उनके चित्तों के विक्षेप की निवृत्ति के लिए ध्यान में बैठते हैं, यही बात को आचार्य रजनीश ने एक उनकी पुस्तक है समर्पण सद्गुरु, उसमें बड़ा विस्तार से इसको कहा है। इसी बात को तुरीयावस्था के जो ऊपर है, फिर उनको कोई लेना देना नहीं। हे सर्वाधार महान बसो चंचल मन, हे सर्वाधार महान बसो चंचल मन, हे भक्तों के भगवान बसो चंचल मन, हे भक्तों के भगवान बसो चंचल विश्वंभर परमेश एक परमाश्रय, विश्वंभर परमेश एक परमाश्रय, ये सबके जीवन प्राण बसो चंचल मन, ये सबके जीवन प्राण बसो चंचल मन, हे भक्तों के भगवान बसो चंचल मन में, हे भक्तों के भगवान बसो चंचल मन में, हे नित्य सत्य तुम ही इस शव में शिव हो, हे नित्य सत्य तुम ही इस
सब में शिव हो, अनुपम सौंदर्य निधान बसो चंचल मन में, अनुपम सौंदर्य निधान बसो चंचल मन में, ये सबके जीवन ध्यान बसो चंचल मन में, ये सबके जीवन ध्यान बसो चंचल मन में। हे हरि दुख हर लो ममता मोह मिटा दो, हे हरि दुख हर लो ममता मोह मिटा दो, जागृत हो आत्म ज्ञान बसो चंचल मन में, जागृत हो आत्म ज्ञान बसो चंचल मन में, अनुपम सौंदर्य निधान बसो चंचल मन में, अनुपम सौंदर्य निधान बसो चंचल मन में। ये प्रेम सिंधु परमात्मन अंतर्यामी, हे प्रेम सिंधु परमात्मन अंतर्यामी, भूले न तुम्हारा ध्यान बसो चंचल मन में, भूले न तुम्हारा ध्यान बसो चंचल मन में, जागृत हो आत्म ज्ञान बसो चंचल मन में, जागृत हो आत्म ज्ञान बसो चंचल मन में। हे प्रियतम प्रभु मैं पथिक तुम्हारा ही, हे प्रियतम प्रभु मैं पथिक तुम्हारा ही हूँ, मिट जाए सब अभिमान बसो चंचल मन में, मिट जाए सब अभिमान बसो चंचल मन में, भूले न तुम्हारा ध्यान बसो चंचल मन में, भूले न तुम्हारा ध्यान बसो चंचल मन में, हे सर्वाधार मान बसो चंचल मन में, हे सर्वाधार मान बसो चंचल मन में, हे भक्तों के भगवान बसो चंचल मन में, हे भक्तों के भगवान बसो चंचल मन में। आकार में निराकार को देखने के लिए ज्ञान दृष्टि का खुलना आवश्यक है। ज्ञान दृष्टि में चौथी भूमिका, पांचवी भूमिका, छठवीं भूमिका, सातवीं भूमिका जो भी सुना। ज्ञान दृष्टि खुलने के लिए ध्यान योग की साधना आवश्यक है। ध्यान योग की साधना के लिए ध्यान क्या है? हम पथिक तुम ही में, तुम ही तो हम मैं हो, हम पथिक तुम ही में, तुम ही तो हम मैं हो, ये रहे निरंतर ध्यान, ये सब निराम, ये रहे निरंतर ध्यान, ये सब निराम, हे पुरुषोत्तम भगवान, ये सब ये ध्यान योग। ध्यान योग की साधना आवश्यक है। ध्यान योग की साधना के लिए निर्विकार होना आवश्यक है। चित्त में कोई विकार न हो, और हम लोग विकार के नीचे हैं, पता ही नहीं विकार, अरे और अपने अपने विकार प्रक्षेपित करते हैं। लोभ विकार के लिए दान का अभ्यास कराया जाता है, लेकिन हमने तुमको इतना दे दिया,
हमारा तो सब चला गया, और हम कितना दे, इतना देंगे तो हमें इतना मिलेगा, तो हमें ये होगा, उसके साथ ये भावनाएं जुड़ी। बताओ, क्रोध के साथ क्रोध न करो, उसके लिए क्षमा होनी चाहिए। तो क्षमा क्या, हम कोई तुमसे कम हम करेंगे? तो इसमें तुम्हारा ही दोष बढ़ना, व्यर्थ समय तुम्हारा ही बीत रहा है। काम के साथ कोई भी निष्काम नहीं, जिसके साथ जो भी कर्म है सब सकाम, सब सकाम। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? जो है वो कैसे बच जाए, जो है वो कैसे बच जाए, अब बच नहीं रहा, और जो नहीं है वो कैसे मिल जाए। अभाव 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 का कभी प्रभाव ही नहीं होता। तो इसके लिए ध्यान योग की साधना के लिए निर्विकार होना आवश्यक है। पहले मन की निर्विकार अवस्था प्राप्त हो, तब ये ध्यान योग सदेगा। हम पथिक तुम्ही में, तुम ही तो हम मैं हो, यह रहे निरंतर ध्यान तुम्हें। ये तब सदेगा जितना चित्त शुद्ध होगा। और अभी अशुद्ध चित्त में तो क्या है, विकारी चित्त में तो क्या है, हर कर्म हमारा कामना से युक्त है, और कामना की पूर्ति ना हो तो क्रोध है। भगवान भी आ जाए तो भी उनको जूता फेंक के मार देंगे, मारते हैं, देख लो क्या हो रहा है। और उसके लिए लोभ है, लोभ की संपूर्ति, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, और इतना हमने तेरा तेरा किया, फिर भी हमें इसके बदले क्या मिला? मद है, मेरे समान कहीं कोई, मत्सर, कितनी ईर्ष्या, कितना द्वेष। जरा सा भी चित्त में विकार न हो, ऐसा कोई क्षण नहीं होता। तो ध्यान कैसे सधे, ध्यान योग कैसे बने? नहीं बन सकता। और अंदर 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 कभी इस बात का निरीक्षण हम लोग करते नहीं। निरीक्षण करें, समझे कि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उससे हमारे चित्त में कौन सी वृत्ति जागृत हो रही है। ये हम अंतर निरीक्षण नहीं कर पाते, तो फिर हमारा ध्यान योग साधना नहीं सध सकती। इस ध्यान योग की साधना के लिए निर्विकार होना आवश्यक है। और समझे, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान से जो हो रहा है मन में, बुद्धि में, अहंकार में, उसको ध्यान से देखा जाता है, उसका नाम तब योग में प्रतिष्ठा बनती है। नहीं तो बरसों बीत जाते हैं, योग में प्रतिष्ठा नहीं बनती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अश्वत्थामो बलिर्व्यासो हनुमांस विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैताः मुक्तायन सप्तैता। किसी को नहीं आता। अश्वत्थामो बलिर्व्यासो, अनुभव करो अपने अपने चित्त की स्थिति क्या है, जरा समझिए। मशीन की तरह हमारे साथ तो बोलना आसान है, पर स्वतंत्र रूप से एक भी शब्द चित्त में धारित नहीं किया हुआ है। जो हम न बोले आप बोल जाओ, क्या है ये क्या है? बिल्कुल ध्यान नहीं है, गलत है, इतना विकार है, इतना अज्ञान अंधकार है कि एक सही शब्द नहीं हृदय में धारण किया जा सकता। धारणा शक्ति इतनी कमजोर है,
ये सात्विक धारणा नहीं। अश्वत्थामो बलिर्व्यासो अश्वत्थामो बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च कृपा परशुरामश्च सप्तैताः चिरजीविनः सप्तैताः चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम् सप्तैतान् संस्मरेत् मार्कण्डेयं तु अथाष्टमम् मार्कण्डेयं तु यथाष्टमम् शतवर्षाणि जीवेत शतवर्षाणि जीवेत् अपमृत्युः विवर्जितः अपमृत्युः विवर्जितः अहिल्या द्रौपदी तारा अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा कुन्ती मन्दोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरेत् नित्यम् पञ्चकन्या स्मरेत् नित्यम् महापातकनाशनम् महापातकनाशनम् अयोध्या मथुरा माया अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका काशी काञ्ची अवन्तिका पुरी द्वारावती चैव पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका सप्तैताः मोक्षदायिका गङ्गे च यमुने चैव गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तम् दुःखशमनस्तम् नमामि हरिं पदम् नमामि हरिपदम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।